कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते चौथा दिवस आ पहुंचा है और तुम्हें श्राप लगा है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम डसेगा आकर के, तो अब तुम्हारी मुक्ति के केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं। तो परीक्षित महाराज, तुम्हारी मुक्ति के 3 दिन आ रही है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा हो? डर तो नहीं लगा? 3 दिन बाद तुम्हें सौंप है डसवे कहा जे। हाँ, अगर तुम्हें डर लगे तो नवल दे मैया तक कह दियो सो जो तुम्हें रक्षा करें रही। हाँ बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज इधर सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति के केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं और इन 3 दिन में अगर तुमने भाव से कथा को श्रवण कर लिया तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। राजा परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु आप हमें बड़े भाव से कथा श्रवण कराइए, सुनते तो हम रहेंगे, बस आप हमें भगवान के पावन चरित्रों के बारे में कथा श्रवण कराते रहिए। तो परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु आपने हमें ये तो बता दिया कि किस प्रकार से प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने छोटी छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त किया। अब आप हमें वो कथा सुना दीजिए कि हमने सुना था कि हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था कि ये बात सत्य है। आप हमें बता दीजिए, ये कथा श्रवण करा दीजिए। तो महाराज सुखदेव जी ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, ये बात तो सत्य है कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन महाराज मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब धरती पर आता है तो सर्वज्ञानी नहीं होता, सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी मनुष्य से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया है, परीक्षित महाराज से कहा कि हे राजन परीक्षित, ये बात तो सत्य है कि हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। अब जो इतने वचन परीक्षित ने सुने, परीक्षित बोले, महाराज झूठ बोला, लेकिन क्यों बोला, कब बोला? तो श्री सुखदेव जी समझा रहे कि हम तुम्हें बताएंगे कि हरिश्चंद्र कब झूठ बोले। एक समय की बात, जब त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए तो महाराज हरिश्चंद्र जो हैं बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। प्रमाण ये मिला कि अवध के बड़े अच्छे राजा हरिश्चंद्र हुए तो महाराज हरिश्चंद्र का विवाह हुआ। तारा नाम की पत्नी आई है घर में विवाह करके। तो तारा जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता थी, सुंदर भी थी और बहुत ही अपने पति की बात मानती थी। तो प्यारे श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सबको पता है कि जो मनुष्य संसार में आता है वो कभी भी सर्व सुख लेकर के नहीं आता। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मनुष्य अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है, किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हमेशा किसी न किसी चीज से हर व्यक्ति दुखी रहता है। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो एक बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। जब राजा हरिश्चंद्र के घर में कोई भी संतान नहीं हुई तो राजा हरिश्चंद्र बड़े चिंता में रहने लगे। महाराज जब राजा हरिश्चंद्र राज्य के काम से जाते तो लोग उन्हें निर्वंशिया कह करके बुलाते, मैया तारा को बांझ कह करके बुलाते, और जिस पिता के ऊपर, जिस मैया के ऊपर बांझ का और निर्वंशिया का कलंक लगा हो, महाराज इससे बड़ा कोई कलंक नहीं होता। और जिस घर में संतान नहीं होती वो घर घर नहीं लगता, वो एक शमशान की तरह लगता है। तो महाराज एक बार राजा हरिश्चंद्र जो थे वो अपने आंगन में बैठ करके रो रहे थे, और जब आंगन में बैठ करके रो रहे थे तो महाराज
सोच रहे थे कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, जीवन में सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान हमें नहीं दी। अगर भगवान हमें एक संतान दे देता तो मेरे घर में किसी चीज की कमी ना रहती। तो रो ही रहे थे आंगन में बैठ करके। तब तक क्या हुआ कि महाराज वहीं पर अकस्मात हरिश्चंद्र के पास में वरुण देव आ गए। जब हरिश्चंद्र के पास में वरुण देव आए तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र को रोता हुआ देखा। तो वरुण देव पूछने लगे, क्या बात है हरिश्चंद्र, तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? अरे तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम फिर भी रो रहे हो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हे वरुण देव, हम रो तो इसलिए रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें धन संपत्ति दी, राजपाट दिया, लेकिन भगवान हमें एक संतान देना भूल गया। भगवान की और इसी बीच में ये हमारे गले में माला डाल करके सम्मानित कर रही हैं पंकज भैया की माँ, ये हमारे गले में माला पहना करके सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख